कि चाइना ने बहुत सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं, यानी समंदर के नीचे उसने तामीर करके आइलैंड्स बना दिए जहां उसने अपने फौजी दस्ते कायम कर दिए हैं, क्योंकि उसे हिंदुस्तान से ये ख़तरा है कि हिंदुस्तान अमेरिका के साथ मिलके उसके रास्ते बंद कर सकता है। इस वक्त अमेरिका को क्या मसला है, दुनिया के किसी मुल्क में कोई प्रॉब्लम होती है वो उस पर पाबंदियाँ लगा रहा है, और इस वक्त पाबंदियाँ लगाने का रेशो इतना बढ़ गया है कि वो जिससे तरह नाराज़ होते हैं उस पर पाबंदियाँ लगा देते हैं। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने बात करते हुए कहा, इतने सख्त लफ्ज़ कहे हैं कि आप ये ना समझें कि आप इस तरह हमारी इंसल्ट करेंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा कि आपकी ये पाबंदियाँ कामयाब नहीं होने वाली। अगली प्रेडिक्शन डॉक्टर साहब क्या हो सकती है? अच्छा देखिए, दो बातें होने वाली हैं। एक तो ये है कि आगे सरहदों पे जंगें होती थी, अच्छा, कि भाई पाकिस्तान पे इंडिया पे अटैक कर दिया। अब मेरा ये ख्याल है कि जो अगली जंगें होंगी वो समंदरों की सरहदों पे होंगी और उनके साथ खला से कंट्रोल होगा। उसका क्या मकसद? देखिए ना, पहले मैं अर्ज कर लूँ कि हम दूसरे मुल्क पर कब्जा करते हैं, फेस टू फेस दोनों फौजें आपस से लड़ती हैं, उसके बाद उस कंट्री पर कब्जा कर लिया। अगर पानी पर जंग होनी है तो हिस्से क्या आया, किस चीज़ पर कब्जा किया? देखिए, ये जंग इस तरह से होगी जैसे अगर हम 1945 में जापान में हिरोशिमा का गिरना, हिरोशिमा में और नागासाकी में एटॉमिक बम्स का गिरना, उसके बाद जापान पे अमेरिका ने कब्जा नहीं किया था, लेकिन जापान सरेंडर कर गया था और जापान ने वो सारी शर्तें मान ली थी जो अमेरिका ने कही थी, और आज तक जापान की अपनी कोई ऑफिशियल फ़ौज नहीं है। होगा ये कि अगर आप किसी भी मुल्क के बहरी रास्ते बंद करते, फर्ज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप मेडिटेरेनियन सी से रेड सी की तरफ आने वाला रास्ता बंद कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? दुनिया से कट जाएंगे। दुनिया से कट जाएंगे। अगर आप चाइना को खलीज बंगाल से आगे रोक दें तो चाइना की तो सारी रुक जाएगी, या आप फ़र्ज़ करें यूरोप को आप एशिया की तरफ नहीं आने देते तो यूरोप तो अपनी सारी उसकी तो बर्बादी शुरू हो जाएगी। तो ये ताकत होगी। आज भी आप देखें कि चाइना ने बहुत सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं, यानी समंदर के नीचे उसने तामीर करके आइलैंड्स बना दिए जहां उसने अपने फौजी दस्ते कायम कर दिए हैं, क्योंकि उसे हिंदुस्तान से ये ख़तरा है कि हिंदुस्तान अमेरिका के साथ मिलके उसके रास्ते बंद कर सकता है। और हिंदुस्तान ने उसके जवाब में कुछ मुल्कों में जो है, जैसे बर्मा से कुछ आइलैंड लेके अपनी फ़ौजें वहाँ कर दी हैं। और दूसरी तरफ आपको एक छोटा सा वाक़या मैं याद कराऊँ कि अचानक चाइना ने अपने सी में जितने भी अमेरिका फ़ौज थी उनका जो मवासलाती सारा निज़ाम था जो सैयारों से कंट्रोल होता था वो जैम कर दिया फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। ओके, टेस्ट करने के लिए। लेकिन उसकी खबर इतनी बड़ी बनी थी। देखिए, अगर एक कोई मुल्क हमारा सारा मवासलात ही जैम कर देता है, आप और मैं ना कोई मैसेज दे सकते हैं, ना मोबाइल पे ना कहीं, ठीक है, हम तो 1 घंटे में हार मान गए। अगर हमारे रेडार्स को पता ही नहीं चलता कोई चीज़ आ रही है, अगर और तरक्की याफ्ता मुल्कों में तो सारे के सारा सिस्टम ही सैटेलाइट उसका रेट इसका मतलब है हमने तो उसके हाथ पांव बांध दिए। अगला ये कहा जाएगा कि भी अगर आप ये मान लो या फिर आप ख़त्म। तो मुआशी तौर पे और आपका जो सैटेलाइट के ज़रिए राब्ता है वो कौन ज़्यादा इफेक्टिवली जाम करेगा, इसके बाद दूसरा मुल्क बगैर लड़े हार मान जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि दुनिया जो है वो ब्लॉक्स में चली जाएगी। ब्लॉक्स का मतलब यही होता है जैसे एक यूरोपीय यूनियन है, वो अपनी ट्रेड आपस में कर लेते हैं। अगर कोई उनके पास एक्स्ट्रा चीज़ हो तो फिर वो एशिया या फिर अमेरिका वगैरह उस साइड पर भेजते हैं। देखें, ब्लॉक्स का मकसद ही क्या है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना और दूसरों को अपना मोहताज करना। लेकिन इसमें जंगों का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ जाएगा फिर? जंगों का कॉन्सेप्ट ये है कि जो दुनिया की एक हेजेमनी का जो तस्वर है ना, वो ख़ास तौर पे अमेरिका के जहन से नहीं जा रहा। अच्छा। नंबर 2, यूरोप भी जो है उसमें वो उस हेजेमनी का पार्टनर है। ठीक है। एक कई सौ सालों से अमेरिका और यूरोप को इस हेजेमनी की आदत पड़ चुकी है। सही। अब वो जो भी करे, देखिए इस वक्त अमेरिका को क्या मसला है, दुनिया के किसी मुल्क में कोई प्रॉब्लम होती है वो उस पर पाबंदियाँ लगा रहा है, और इस वक्त पाबंदियाँ लगाने का रेशो इतना बढ़ गया है कि वो जिससे तरह नाराज़ होते हैं उस पर पाबंदियाँ लगा देते हैं। इस दफ़ा तो उन्होंने रशिया पर पाबंदियाँ लगा दी। सही। और रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर को उसने बाकायदा बाइडन ने तो किलर कह दिया। सही। अब उसका क्या इफेक्ट है। और फिर चाइना पे, जब चाइना का फॉरेन मिनिस्टर
वॉज इन यूनाइटेड स्टेट्स, वो जाके वहाँ उनसे बात करना है, उस सुबह उन्होंने चाइना पे पाबंदियाँ लगा दी। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि उन्होंने से प्रेस में चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने बात करते हुए कहा, इतने सख्त लफ्ज़ कहे हैं कि आप ये ना समझें कि आप इस तरह हमारी इंसल्ट करेंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा कि आपकी ये पाबंदियाँ कामयाब नहीं होने वाली। ठीक है, इसीलिए आते साथ उसने रशियन फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं, और ये इतनी जल्दी हुआ है, रशिया जैसे वो भी तैयार था। अब क्या होगा कि ये एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को दबाने की कोशिश करेगा। देखिए चाइना से अमेरिका को क्या तकलीफ है, अमेरिका के अंदर ज़्यादातर प्रोडक्ट्स चाइना की हैं, लेकिन उसे ये है कि एक ऐसी इकॉनमी उभर रही है जो आहिस्ता आहिस्ता हम उसके हाथों में चले जाएंगे। वो किसी दूसरे मुल्क को तरक्की करता हुआ देखना नहीं चाहता, कम से कम अपने सामने एक फोर्स के तौर पे आते हुए नहीं देखना चाहता। एक जोम है, एक गरूर सा है, गरूर, ऐसा मैंने उसे एक आदत है कि मैं दुनिया की वाहिद सुपर पावर हूँ, दुनिया को मैंने रूल करना है। इसलिए कोई दूसरा मुल्क चाहे वो इकोनॉमिकली या वो वेपन वाइज ऐसे वेपन बनाए तब भी वो खतरा महसूस करता है। नॉर्थ कोरिया अगर एटॉमिक बम बनाता है तो क्या अमेरिका के पास एटॉमिक बम की न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है? लेकिन उसको ये है कि ये क्यों बना रहे हैं। इसी तरह उसे चाइना से खतरा, चाइना से खतरा तो अब बड़ा रेयर हो चुका है ना। उन्हें पता है हम चाइना को कंट्रोल नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा वो साजिश रचाएं कि चाइना उसमें फंस जाए। अब वो ये जो ब्लॉक्स होंगे, दरअसल ये फिर ब्लॉक, जैसे अभी इनका तो ब्लॉक बना ही हुआ था नेटो, अब वो सारी दुनिया में दंदनाता फिर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स उसकी बांदी बना हुआ है। लेकिन अब ये दुनिया ये सोच रही है कि ये निज़ाम कब तक चलेगा, और इसलिए ये ब्लॉक्स बनना बहुत ज़रूरी है।